सोने नबी का हम सोना जिक्र कर रहे हैं। ये हमारी खुश नसीबी है। और आपको हुजूर के दौर के अंदर ले चलूं कि हजरत मेमूना बिनते करदम रदी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया है और अपने वालिद गिरामी के साथ में हुजूर के दौर के अंदर हज के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में है। लेकिन उसके बाप को हुजूर से कोई मसला पूछना था, कोई मसला दरपेश आया। वो हुजूर की बारगाह में पहुंचे और हुजूर से किसी मसले पर डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, पूछ रहे हैं, हुजूर उनके जवाबात इनायत फरमा रहे हैं। तो हजरत मेमूना बिनते करदम हयादार सहाबी की बेटी कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं हुजूर के चेहरे अनवर को देखूं। मेरी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि मैं हुजूर के चेहरे को तक लूं, लेकिन हुजूर के चेहरे को तो ना देख पाई, लेकिन हुजूर की जो मुबारक पांव की उंगली थी मैंने उनको देखा। और कहती है फमा नसीतु फीमा नसीतु तूला इसफा, यानी हुजूर की जो मुबारक पांव की जो उंगली थी इतना हुस्न था और इतनी प्यारी थी कि वो गोया कि मेरे दिलो दिमाग के अंदर बस गई। और किसी शायर ने कहा था कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हम उस हुजूर उस सोने नबी का जिक्र सुनने के लिए आए। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि हुजूर कितने सोने थे, कितने प्यारे थे। हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए और हुजूर का जिक्र सुनकर अपने दिलों को महसूस करें, लुत्फ अंदोज करें। वो फरमाते हैं कि हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि लैलतुल अदहयान की 14वीं रात का चांद पूरी आबो ताब के साथ दमक रहा है और अपना गोया के पूरा मुखड़ा दिखाकर चमक रहा है। और हुजूर लाल धारीदार चादर ओढ़े हुए जलवा फिरोज है अपने सहाबा के दरमियान में। वो सहाबी कहते हैं मैं हुजूर को देखूं फिर चांद को देखूं, कभी चांद को देखूं कभी हुजूर को देखूं। फिर मेरे दिल ने फैसला लिया कि चांद नहीं मेरे हुजूर ही सोने हैं। फ़इज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल क़मर, यानी गोया के हुजूर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हसीन व जमील पैदा ही नहीं किया। और किसी शायर ने कहा था कि सारे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, सारे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर के हम उम्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती। लेकिन आज की इस महफिल मिलाद से, आज की इस महफिल मिलाद में आने वालों के लिए ये पैगाम, ये दरस है कि जब हम यहाँ से उठे तो ये अपने दिलो दिमाग के अंदर इस चीज को महसूस करें और अपने आप से सवाल करें कि हम हुजूर की महफिल मिलाद में गए थे, क्या लेकर आए। जो भी आपको बात बताई जाए, यहाँ से स्टेज से शेयर की जाए, तो आपका ये रवैया, ये अंदाज और ये व्यवहार होना चाहिए कि हुजूर की जो भी हदीस मिले, जो हमारी अमली जिंदगी के लिए गोया के एक आइडियल हो, रहनुमाई हो। हुजूर की अगर सीरत की एक बात को भी हम अपनाते हैं, गोया के हमारी जिंदगी कामयाब और कामयाब तरीन जिंदगी हो जाएगी। अगर हम अपने कानों के चस्कों के लिए आए और बैठे और चले गए, यार उसने बहुत अच्छी तकरीर की, उन्होंने बहुत अच्छी नात सुनाई, लेकिन याद रखें अच्छी कोई बुरी नहीं होती है। हुजूर का जिक्र जिस अंदाज में किया जाए अच्छा ही होता है, लेकिन ये हमारी सवाबदीद पर और हमारे दिल के अंदर वुसअत होनी चाहिए कि हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, तो हुजूर को अपने दिलों के अंदर जिक्र को बिठाने और वहां समाने के लिए कोशिश करें। तभी जाके हम अपने कल वाली जिंदगी को जैसे हम जिएंगे तो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, गोया के हुजूर ने हर चीज के अंदर हमारी रहनुमाई फरमाई है। हर आदमी, हर मजहब वाला परेशान है
किसी के शादी के तरीके मिल जाते हैं तो मरने के तरीके नहीं मिलते, किसी को खाने के तरीके मिल जाते हैं तो पीने के तरीके नहीं मिलते अपने मजहब के अंदर। लेकिन वाहिद मजहब है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो हुजूर ने गोया के जो दीन इस्लाम हमारे सामने पेश किया, उसके अंदर हुजूर ने हर चीज की हमारी रहनुमाई फरमाई। बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद में बचपन, उसके बाद जवानी, उधेड़पन, बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद में मरने तक जो जो भी काम करना है हुजूर ने हमारी पूरी तालीम फरमाई है, रहनुमाई फरमाई। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया, लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे महबूब की जिंदगी, तुम्हारी रसूल की जिंदगी एक आइडियल है, एक नमूना है, एक राह है तुम्हारे लिए, एक तरीके कार है। अगर हुजूर की जिंदगी से हम हटते हैं, अगर जरा बराबर भी हटते हैं, गोया के अपनी जिंदगियों को अजीरन कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को गोया के धोखे में दे रहे हैं। और अगर हुजूर की राह पर चलते रहे तो हमारी जिंदगियां कामयाब तरीन जिंदगियां हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।